एक दान, 3 स्कूल और 100 साल की विरासत का सबसे बड़ा हिसाब। हरियाणा का हिसार आज एक ऐसे सवाल का जवाब मांग रहा है जो शिक्षा के मंदिर और समाज के भरोसे से जुड़ा हुआ है। नागौरी गेट का ऐतिहासिक आर्य समाज मंदिर परिसर, जो कभी हजारों बच्चों के भविष्य की नींव रखता था, आज बदहाली, वीरानी और सवालों के घेरे में है। बात एक सदी पुरानी है। समाजसेवी लाला चंदूलाल तायल ने शिक्षा के प्रसार के लिए करीब 8 एकड़ जमीन दान दी थी। 1918 में इमारत बनी और इस पवित्र जमीन पर 3 बड़े शिक्षण संस्थान खड़े हुए। CAV स्कूल, DN मॉडल स्कूल और जगन्नाथ कन्या विद्यालय। बिल्डिंग अब जर्जर हो रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि संस्था ने यह फैसला लिया कि इस स्कूल को बंद कर दिया जाए। यहाँ से निकले छात्रों ने देश के कोने कोने में हिसार का नाम रोशन किया, लेकिन वक्त बदला और प्रबंधन के तौर पर तरीके भी। नतीजा ये हुआ कि आज 2 संस्थान पूरी तरह बंद हो चुके हैं। जिस परिसर में खिलखिलाते बच्चे होने चाहिए थे, वहाँ अब ताले और सन्नाटा पसरा है। स्टाफ अच्छा था, लेकिन जो भी प्रिंसिपल रखे गए वो कोई सेक्रेटरी की सलाह से नहीं रखे जाते थे। वो ऊपर से थोपे जाते थे। आर्य समाज नगौरी प्रधान होते थे, उनके यहाँ से थोपे जाते। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी अपनी सांसद निधि से आर्य समाज मंदिर सोसाइटी के स्कूल में खेल का मैदान बनवाया। इस पूरे विवाद पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार हमला बोला है। पिता के निधन के शोक के बावजूद उन्होंने मीडिया के सामने और प्रबंधन पर गबन और धांधली का गंभीर आरोप लगाया। मेरे स्वर्गीय पिताजी नंदकिशोर जी गोयनका का निधन पर तो शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय हिसार का बहुत समय पहले से मेरे संज्ञान में लाया गया था। उस समय के आर्य समाज सभा के अध्यक्ष को मैंने फ़ोन भी किया, उनसे संपर्क भी कई बार करने की प्रयास किया कि उन्होंने कोई फ़ोन का जवाब भी नहीं दिया और ना ही वो फ़ोन पर आए। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब दान शिक्षा के लिए दिया गया था तो फिर 2 संस्थान बंद क्यों हो गए? किस परिस्थिति में बंद हुए? क्या दानदाता की मूल भावना सुरक्षित रह पाई? और आखिर इस पूरी विरासत का हिसाब कौन देगा? 12 महीने से इंक्वायरी चलते हुए हो गई, तो भी अब ये कम से कम भी 18-20 तारीखें पड़ चुकी, तो SDM हिसार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। साफ है, जिस SDM को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी तो क्यों नहीं हुई? सवाल ये है कि अब तक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? अल्टीमेटली इस पिछले 7 दिन में ये निकल के आया कि इन्होंने जा कर के झूठ साच बोल कर के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को अपने सैनी होने का एक नाजायज लाभ लेकर के फोन करवाया गया है। इमारतें पुरानी हो गई। प्रबंधन की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक-एक करके 2-2 स्कूलों पर ताले जड़ दिए गए? उन्होंने सारे स्कूल के अकाउंट को अपने कब्जे में ले लिया। 1992 से एक परिवार का कब्जा चला आ रहा है, तो फिर वो प्रॉपर्टी का जो व्यापार करते होंगे लोग, तो वो कैसे इसको चलाएंगे स्कूल को? वो तो अपना दूसरी नजरों से देख रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक जमीन या इमारत की नहीं, बल्कि हिसार के इतिहास, विश्वास और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। आज पूरा हिसार इस ऐतिहासिक विरासत का हिसाब मांग रहा है।